हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलआईसी के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि हम सभी लोगों को जो है बचपन से सिखाया गया है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो हम आज ये जो एलआईसी है इस पे बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। एलआईसी राइट नाउ जो है आपके कह सकते हो वन ऑफ द जो है हॉट टॉपिक्स है, कि जहाँ पे सभी लोग इसके वैल्यूएशन के पीछे पड़े हैं। बहुत सारे लोग इसे हम एलआईसी क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे उसके प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड वो हम देखने वाले हैं। उसका मार्केट शेयर क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम परसिस्टेंसी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, तो ये सारी चीजें जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले एक एलआईसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मैं बताना चाहूंगा। एलआईसी का अगर हम बात करें, एलआईसी जो है वो पूरी दुनिया का जो है पांचवा सबसे बड़ा जो है इंश्योरर ग्लोबली है। मतलब जो ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस जो है वो इशू करती है, वो एलआईसी वो पूरी दुनिया में पांचवें नंबर पे सबसे बड़ी है। इसका जो डीआरएचपी जो है वो 13 फरवरी को यहाँ पे फाइल किया गया था। अभी जो भी लोग जिनको डीआरएचपी नहीं पता है, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर। आपको जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डीआरएचपी जो है देख सकते हो। दिस इज द डीआरएचपी दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना है, तो आप क्या करते हो? आप उस कंपनी का जो है एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, जिससे आपको आइडिया आ जाता है कि ये स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको किसी कंपनी जो आईपीओ लेके आने वाली है या आ चुकी है, अगर आपको उस कंपनी में जो है निवेश करना है, आईपीओ में अगर सब्सक्राइब करना है, तो उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डीआरएचपी में मिलेगा। ओके, तो अभी आप ये डीआरएचपी कैसे ओपन कर सकते हो? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे जाना है। यहाँ पे आप गूगल पे आइए। और गूगल पे आपको आने के बाद जो है उस कंपनी का नाम, जैसे कि हमारा इस केस में होगा एलआईसी। यहाँ पे मैं एलआईसी सर्च करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा आईपीओ एंड डीआरएचपी। जो भी आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, या तो वो आपको सेबी का लिंक मिलेगा या फिर बीएससी का मिलेगा। तो आप जो भी लिंक है आप उसे ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट लिंक जो है वो सेबी का मिला है। अगर मैं ये लिंक पे क्लिक करूंगा, तो मैं सीधा ये वेबसाइट के पेज पे आ जाऊंगा। तो अगर आप सभी को अगर आपको ये वेबसाइट पे आना है, डोंट वरी, मैं इसकी जो लिंक है वो आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन जस्ट चेक एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक एंड यू विल डायरेक्टली कम टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना होगा, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपको उस कंपनी के बारे में जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप जिस भी कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हो, क्या वो एक अच्छी कंपनी है, क्या वो उस कंपनी करती क्या है, उसका इंडस्ट्री साइज कितना बड़ा है, उसके प्रमोटर्स कौन कौन है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है, तो वो सारी चीजें आपको डीआरएचपी में मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जो है, अगर हम इंट्रोडक्शन अगर एलआईसी की बात करें, एलआईसी का जो पूरा गवर्नमेंट जो ओनर है वो गवर्नमेंट है, जिनके पास टोटल 632 करोड़ शेयर्स है। उसमें से यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है 31.6 करोड़ शेयर्स, यानी कि 5% स्टेक जो है वो यहाँ पे ऑफलोड करने वाली है। ओके, अभी भी आप कह सकते हो कि 95% जो ओनर है वो गवर्नमेंट ही रहेगा। तो अभी हम थोड़ा सा उसके साइज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि वो पांचवा सबसे बड़ा कंपनी है। इसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि एलआईसी की और क्या है। तो एलआईसी जो है आप कह सकते हैं ये पांचवा जो है, यहाँ पे 65 साल हो चुके हैं एलआईसी को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हुए। 65 साल हो चुके हैं। और ये पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, पूरे इंडिया में टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और उसमें से जो एलआईसी का जो है विथ रिगार्डिंग प्रीमियम, दैट इज 64%। ओके, अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया था इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, दैट वाज 5.7 लाख करोड़। और 2021 में ये कलेक्ट किया गया था 6.2 लाख करोड़। सिर्फ प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें से ये जो 6 लाख करोड़ है, 6.2 लाख करोड़, उसमें से 64.1% सिर्फ एलआईसी अकेला ले रहा था। ओके, इसका अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताऊं, ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर जो है
2021 है ये। इनका जितना भी बिजनेस आप इस यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि न्यू बिजनेस प्रीमियम कितना है, दैट इज 2782 बिलियन रुपीस। ओके, LIC का स्टेक कितना है 66.2, और टोटल प्रीमियम कितना हुआ यहाँ पे 6287 बिलियन रुपीस। उसमें से 64.1% सिर्फ LIC का। बाकी के जो है टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स का 24.8 एंड 11.1 जो है यहाँ पे अदर्स का। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि LIC का जो रॉन्ग विथ व्हाट्स रॉन्ग विद द LIC's न्यू पॉलिसीज, कि अभी LIC's जो नई पॉलिसीज जो इशू कर रही है यहाँ पे गलत क्या हो रहा है। So when it comes to the new individual and group insurance policy, LIC has seen a drop in sales of its new policy. इसका रीजन बाकी सब की तरह कोविड। During April 2018 to 2019, before the pandemic, यहाँ पे LIC ने टोटल 75 मिलियन पॉलिसीज जो है नहीं बेची थी, और वो अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक उसकी यानी कि उसके नेक्स्ट ईयर में जो है वो 62 मिलियन पे आ चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 17.33% का यहाँ पे ग्रोथ, आई मीन आप कह सकते हो ड्रॉप आया था। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो LIC further lost ground financial year 2021 during the pandemic, sold 52.54 million policies, another drop 15.25% on a year-on-year basis। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो उसके बाद जो है यहाँ पे वापस 62 का 52.54 मिलियन पॉलिसीज हो गए, तो और भी 15% जो है यहाँ पे कटौती हुई। तो LIC की पॉलिसीज जो है ड्यू टू पेंडेमिक यहाँ पे वो बेच नहीं पा रहे थे। देखिए अभी LIC का जो मेन बिजनेस है वो आप कह सकते हो यहाँ पे उनके जो एजेंट्स हैं वो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ड्यू टू पेंडेमिक सेल्स नहीं हो पा रहा था, एंड दैट वाज लीडिंग दैट इनका सेल्स यहाँ पे नहीं हुआ। ड्रॉप इन पॉलिसी इशुएंस, तो अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे 21.4% थी, ग्रुप पॉलिसी 53.6, जो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज सोल्ड कितना हुआ 75%, और यहाँ पे कोई भी फॉल नहीं हुआ था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है फॉल दिखाई देगा इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। क्यों? पेंडेमिक था, कोविड था इसलिए। इसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट हैज बीन द रियल इम्पैक्ट ऑन द पेंडेमिक ऑन LIC, तो LIC जो है आप कह सकते हो कि कोविड-19 पेंडेमिक क्लेम मोर लाइव्स, families were dependent on life insurance providers of for payouts। अभी देखिए कोविड-19 के टाइम पे जो है सब जगह पे बुरी हालत चल रही थी, तो यहाँ पे एक नोटिस या सर्वे ऐसे किया गया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक LIC ने टोटल 23,927 करोड़ का जो है यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट किया, which is 36% higher than what actually it was financial year 2020, which was 17,528। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 17,528 करोड़ का पे किया गया। 2020 से मार्च 2021 तक 23,927 पे किया गया। जब सेकेंड वेव आया ना यहाँ पे कोविड का, तो उसके बाद वो अप्रैल 2021 से सिर्फ सितंबर में ही जो है आप कह सकते हो कि डेथ की रेट इतनी ज्यादा हो गई कि उनको 6 महीने में 21,734 करोड़ और पे करने पड़े। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखें इम्पैक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ह्यूज पे आउट्स, सो इंश्योरेंस के क्लेम बाय डेथ्स, कि इंश्योरेंस के टोटल जो है यहाँ पे जो भी क्लेम्स आते थे बाय डेथ्स वो था 17,129, और उसमें से डेथ इंश्योरेंस क्लेम्स, ओके इंश्योरेंस क्लेम्स बाय डेथ कितना था 17,129, उसमें से 6.79% डेथ इंश्योरेंस क्लेम्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल क्लेम्स। तो जो टोटल क्लेम्स हो रहे थे उसमें से जिनको डेथ इंश्योरेंस दिया गया, जिन्होंने क्लेम किया था, दैट वाज 6.79 इन फाइनेंशियल ईयर 2029। आप देख सकते हो 20 और 21 में फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे डेथ इंश्योरेंस के क्लेम को पैसा दिया गया, कि जिसके रीजन से क्या हुआ, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी थी उनको बहुत ही ज्यादा ह्यूज पे आउट देना पड़ा। अगर आप जनरली जो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 में से क्लेम करवाने वाले जो है उनका परसेंटेज काफी कम होता है, बट ड्यू टू द पेंडेमिक, ड्यू टू द कोविड सिचुएशन यहाँ पे जो है पे आउट के जो है रेशियो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे।
अभी हम एक लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखेंगे, दैट इज परसिस्टेंसी रेशियो क्या होता है एंड और आप कह सकते हो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज लॉन्ग एज इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो परसिस्टेंसी रेशियोज जो होते हैं, आप कह सकते हैं एक ऐसा रेशियो है जो आपको बताता है कि कितना प्रीमियम जो है कस्टमर के पास से जो है अभी और फ्यूचर में मिल सकता है, दैट इज परसिस्टेंसी रेशियो। और वो कैसे डिफाइन होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज कितनी और उसको जो है और प्रीमियम कितना अंडर रिटर्न हुआ है उसके बेसिस पे। So persistency ratio means the amount of money or premium that an insurance company is yet to get from the policy holders. So for example, मैंने यहाँ पे जो है मेरा 5 साल का जो है फॉर एग्जाम्पल LIC का प्रीमियम मुझे पे करना है। हर साल मुझे 100 रुपए पे करना है, टोटल मुझे 500 रुपए पे करना है। अभी मैंने मान लीजिए 2 साल का 100-200 रुपया पे कर दिया है, तो अभी मेरा यहाँ पे क्या होगा, 300 रुपया मुझे और पे करना है। सो परसिस्टेंसी रेशियो में क्या होगा कि मेरा जो 300 रुपया है जो इंश्योरेंस कंपनी को मेरे पास से मिलने वाला है, तो यहाँ पे उस चीज का जो कैलकुलेट होता है वो परसिस्टेंसी रेशियो होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी एक जो है लाइक फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे टोटल 100 पॉलिसीज है और जिसके पास से मुझे जो है 300 का जो है प्रीमियम अंडर रिटर्न होने वाला है, तो उनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक कैलकुलेशन होगा और उसके बेस पे परसिस्टेंसी रेशियो जो है वो डिफाइन होगा। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास कितना इनफ कैपिटल है कि वो अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट को वो एकदम अच्छे से पूरा कर सके। मतलब ऐसा कि अगर कल उठ के सभी पार्टिसिपेंट्स या पॉलिसी होल्डर बोलते हैं कि हमें LIC के पास से अपना पैसे वापस चाहिए, तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनी उसे पेमेंट कर पाएगी? तो वो जो है वो आपको सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलेगा। तो यहाँ पे एज पर द इंडियन यू कैन से मैंडेट और एज पर द स्टैंडर्ड्स, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटर्स है उनको 1.50% का यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो रखना पड़ता है। LIC की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, उनका ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.76% था और फाइनेंशियल ईयर 2020 में इट वाज 1.55। सो सॉल्वेंसी के मामले में LIC पे कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं है। सो सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो इंडिया बिजनेस को अगर हम देखेंगे, सो सॉल्वेंसी में अगर आप देखोगे 2019 से 2022 तक का, सो अब यहाँ पे जो है LIC ने अपने जो स्टैंडर्ड्स है उन्होंने मेंटेन करके रखा है। ओके अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019 को देखें, SBI लाइफ वाज द बेस्ट। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 को देखें, अगेन SBI लाइफ इज द बेस्ट। हर साल यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ वाज द बेस्ट एंड यहाँ पे आप कह सकते हो अगेन SBI लाइफ। SBI लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो जो है काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम परसिस्टेंसी रेशियो की बात करें तो परसिस्टेंसी रेशियो जो है लास्ट अगर हम 13 मंथ्स के बेसिस पे यहाँ पे कंसिडर करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में LIC का परसिस्टेंसी रेशियो वाज आप कह सकते हो 77। फिर उनको 77% जो है यहाँ पे पैसे मिलने बाकी थे। अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे 72, 79, तो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है यहाँ पे। सो यहाँ पे दिस इज समथिंग विच इज टॉक्स अबाउट द सॉल्वेंसी रेशियो एंड परसिस्टेंसी रेशियो। सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो LIC जो है, अगर मैं LIC की यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये जो है कंपनी ओवरऑल काफी बड़ी है, गवर्नमेंट बैक सपोर्टेड है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बट अगर हम बात करें उसके अदर पैरामीटर्स की, चाहे वो परसिस्टेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो हो, तो वो बाकी के इंडस्ट्री के कंपेयर में या PS के कंपेयर में स्टिल इट इज स्टिल समवेयर इट इज लैगिंग। कंपनी बहुत बड़ी है इसलिए इसकी जो है डिसएडवांटेज लोगों को दिखाई नहीं देते, बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी ड्यू टू कंपटीशन एंड ड्यू टू पेंडेमिक कंपनी को यहाँ पे सफरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ओके सो आई होप आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।